हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो बिहार सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से स्टार्ट है और हर रोज़ स्लॉट वाइज लिस्ट निकाला जाता है कैंडिडेट का कि जिनका भी अगले डेट में काउंसलिंग है उनका लिस्ट एक दिन पहले जारी किया जाता है। तो ये जो लिस्ट है वो आप किस वेबसाइट से देख पाएंगे, कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप में से किसी भी शिक्षक को ये नहीं पता है तो ये मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम पर मैं हर रोज़ स्लॉट का जो लिस्ट है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आप देख सकते हैं। आप मेरे ही चैनल से, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नाम एक ही है, उसी नाम से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आप लोग अपना लिस्ट कैसे देखेंगे, कैसे उसे डाउनलोड करेंगे, तो वेबसाइट पर जाना होगा हमें। किस वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए सीखते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जो सक्षमता पास शिक्षक है इनकी पोस्टिंग कब से है, तो वो भी हम जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कहाँ से हमें स्लॉट वाइज लिस्ट डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में जाना है। गूगल में जैसे ही जाएंगे आप, तो गूगल में आपको बस ये टाइप करना है बिहार शिक्षा विभाग वेबसाइट, या फिर अब बिहार शिक्षा विभाग आप ऐसे भी टाइप करेंगे तो ये इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसी को क्लिक करना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप स्लॉट वाइज लिस्ट अपना देख पाएंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर दिया और मोबाइल पर आसानी से आप कर पाएंगे। और कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो। और यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है इमेज, इस पर लिखा है डेस्कटॉप साइट। तो क्या करना है, आपको इसी को क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कंप्यूटर की तरह मतलब ऐसे वर्क करेगा। तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर क्या होगा, मेरा जो अभी मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइड में ऑन हो गया है और ये आगे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग का वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका स्लॉट है ना वो यहीं से आपको डाउनलोड करना है। ये देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लॉट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग 2 अगस्त का जिनका भी काउंसलिंग था उनकी लिस्ट यहाँ पर, यानी कि आज जिनकी काउंसलिंग थी ये लिस्ट जारी किया गया था। इसे मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, पर अगर आप लोगों को नहीं पता था तो इसलिए ये ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ों के लिए आपको वीडियो देखना पड़े। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें पता होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाकर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए स्लॉट वाइज लिस्ट, देखिए यहाँ पर 1 अगस्त का भी है। ऐसे ही अब आज यहाँ पर लिस्ट जारी किया जाएगा जिनका भी 3 अगस्त में, अगर कल है किसी की काउंसलिंग तो आज लिस्ट जारी की जाएगी और ये 4 बजे के आसपास जारी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर जारी हो जाएगी अगर कल काउंसलिंग होगा किसी का तो यहीं पर आकर के आपको क्या करना है, अपना ये लिस्ट देख लेना है और यहाँ पर क्या करना है, इसी को क्लिक कर देंगे आप। जैसे आपको अगर लिस्ट देखना है तो इसी पर क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए या फिर क्या कीजिए, इसको पहले देख लीजिए। यहाँ से लिस्ट भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आएगा और ओपन विद ड्राइव आएगा। तो या तो आप डाउनलोड कर लें, नहीं तो फिर आप इसको यहाँ पर ओपन करके देख लें, उसके बाद भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये रहा लिस्ट। इस तरह से लिस्ट इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट जो काउंसलिंग डेट होगा उसका भी इसी प्रकार से लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें समझ आ गई होगी। जिनको भी दिक्कत हो रहा था कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, तो ये आपको शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जाना है और कैसे क्या करना है वो मैंने बता दिया है। फिर भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो ये लिस्ट जो नेक्स्ट डे में काउंसलिंग कब होनी है उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है, पर जैसे ही जारी किया जाएगा मैं वो टेलीग्राम पर तो अपलोड करूँगी ही, लेकिन आप लोग भी अपना यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर लिस्ट के लिए वीडियो देखना पड़े। तो चलिए अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं। 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की काउंसलिंग स्टार्ट है और अगर बात करें तो पहले दिन की संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है 6591, जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है।
अगर बात करें आज की, तो आज से माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग स्टार्ट है। तो 6591 में सभी जिलों के अनुसार दिया है किस जिले से कितने शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। तो शिक्षकों की संख्या इस प्रकार से है जिले वाइज अगर हम देखें तो 72 शिक्षक अररिया जिले से, 69 अरवल, 128 औरंगाबाद, वहीं 123 की बात करें तो बांका जिले, 170 बेगूसराय, 319 भागलपुर, 305 भोजपुर, 119 बक्सर, 297 दरभंगा, 170 पूर्वी चंपारण, 305 गया जिला, 153 गोपालगंज, 112 जमुई, 109 जहानाबाद, 103 कैमूर, 94 कटिहार, 79 खगड़िया, 42 किशनगंज, 88 लखीसराय, 98 मधेपुरा, 320 मधुबनी जिला, 87 मुंगेर, 401 मुजफ्फरपुर, 224 नालंदा, 113 नवादा, 378 पटना, 149 पूर्णिया, 266 रोहतास, 76 सहरसा, 342 समस्तीपुर जिला, 266 सारण जिले के शिक्षक रहे। वहीं 28 शिक्षक शेखपुरा जिले से थे। और यहाँ पर अगर बात करें तो 24 शिवहर, 143 अगर बात करें तो यहाँ पर सीतामढ़ी, 199 सिवान, 105 सुपौल, 263 वैशाली, 132 यहाँ पर बताया है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पश्चिमी चंपारण जिले में पहले दिन की काउंसलिंग शुरू हुई। तो इस प्रकार से ये बताया जा रहा है। स्लॉट यहाँ पर टाइमिंग पता ही है आपको कि पहली जो स्लॉट होती है प्रथम, तो फर्स्ट स्लॉट जो होता है वो सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक होता है। दूसरा स्लॉट 10:30 सुबह से स्टार्ट होके 12 बजे तक रहता है। तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे तक। चौथा स्लॉट 1:30 से 3 बजे तक। पाँचवा स्लॉट 3 से 4:30 बजे तक रहता है। इसके अलावा और क्या अपडेट है, थंब इम्प्रेशन से होगी अभ्यर्थियों की पहचान, तो आप लोगों को इसके बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। काउंसलिंग के बाद होगी सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंसलिंग के बाद आप लोगों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी 15 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग क्या कुछ कितनी चॉइस आपको मिलती है प्रखंड स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास इतने नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पोस्टिंग होगी। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बुधवार को बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर के कमेटी बनी हुई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार से शुरू हो रही काउंसलिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग से संबंधित प्रस्तावित नीति को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। और कमेटी में सदस्य के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक शामिल है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल है। कमेटी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। और इस बीच सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग गुरुवार से आवंटित जिले के DRCC में शुरू हो रही है। काउंसलिंग पूर्वाह्न 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहला स्लॉट ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो इस प्रकार से स्लॉट दिया गया है। इसके अलावा देखिए आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से सजाना है वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए इस प्रकार से आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट को सजाना है फाइल में। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अनुदेश यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों के लिए दिया है। जो सक्षमता पास शिक्षक है और पुस्तकालय अध्यक्ष है, दोनों को इसी तरह से रखना है अपने डॉक्यूमेंट को। और यहाँ पर देखिए निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। तो जैसे आपने अपलोड किया था उसी तरह से जो है आपको अपने फाइल में भी इसको रखना होगा। तो देखिए इस तरह से आपको रखना है। पहले नंबर पे आपको क्या रखना है, मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू, जो भी जिस तरह से लागू किया गया है मूल। यहाँ पर अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरे जिनके पास है, ये जो दिव्यांग शिक्षक हैं उनके लिए है ये। और उसके बाद मूल आधार कार्ड, ये तो सबको रखना है। नियोजन पत्र ये भी रखना है सबको। पैतृक प्रमाण पत्र ये कंपलसरी है सभी के लिए। इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। उसके बाद 7वें नंबर पर आप रखेंगे स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। और उसके बाद DLED या BEd जो भी आपने शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स किया है वो। 10वें नंबर की बात करें तो BTET CTET जो भी आपने स्टेट पास किया है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए।
और इसके अलावा अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। अब देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट का क्या करना है, आपको 2-3 क्या कीजिए, इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, ठीक है, उसको रख लीजिए अपने पास। और उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख भी क्या करना होगा, अनिवार्य होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ जैसे कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। तो आप 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिए, नहीं है तो खिंचवा लीजिए। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर जिसमें मासिक वेतन का भुगतान होता है वो वाला, उसके साथ जो है एक कैंसिल चेक पर कैंसिल लिख के आपको क्या करना है, या फिर पासबुक की प्रति ले लेनी है, ठीक है। तो इन सब के ये भी सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। और सभी अभ्यर्थी उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों का स्वच्छ अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं दिए गए क्रम में व्यवस्थित कर फोल्डर फाइल में जमा करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी करवाएंगे वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, कहीं से कुछ लिखा हुआ मिटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर आप फोटोकॉपी करवाएंगे उसकी इंक जो है बिल्कुल क्लियर अक्षर दिखाई देनी चाहिए। फाइल के ऊपर अभ्यर्थी क्या लिखेंगे वो ये भी मैंने आपको बता दिया था। अपना नाम लिखेंगे, वर्तमान कार्यरत विद्यालय, जिस प्रखंड, जिस विद्यालय, जिस जिला, जिस वर्ग या विषय को आप पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। और सक्षमता आईडी परमानेंट मार्कर से अंकित करेंगे। तो मार्कर आपको यूज करना है जिससे ये अंकित रहे, मिटे ना। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। तब तक आप लोग अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।